अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर एजी दानिश, आपको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस डिजीज़ के ऊपर बात करने जा रहे हैं इसे हम पैराप्लेजिया कहते हैं। पैराप्लेजिया बेसिकली ये टांगों का मफलूज होने को हम कहते हैं। इसकी इब्तदाई अलामात क्या है, अगर धीरे धीरे से आता है और अगर अचानक से आता है तो इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ चलें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बेसिकली ये पैराप्लेजिया होता है। इससे हम टांगों के मफलूज होने को हम पैराप्लेजिया कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब पेशेंट की जो निचले हिस्से का है, टांगे जो होती हैं या मकद है या मसाना है, तो इसमें सुनपन होना शुरू हो जाता है। कभी एक हिस्से का भी हो सकता है, कभी पूरे धड़ का जो निचले हिस्से का जो है वो हो सकता है। अगर ये मफलूज होते हैं तो अगर ये आहिस्ता आहिस्ता से होते हैं तो इसकी इब्तदाई अलामात में ये होता है कि टांगों में कीड़ियाँ रेंगती हुई महसूस होती हैं, चूटियाँ रेंगती हुई महसूस होती हैं। जब पेशेंट पाँव के बल बैठता है तो उसमें ऐसा होता है कि थोड़ी देर बैठने की वजह से उसकी टांगें सुन्न होना शुरू हो जाती हैं। और अगर पेशेंट उठ के चलता है तो पेशेंट लड़खड़ाता है। ऐसा महसूस होता है पेशेंट को जैसे वो गिर जाएगा और वो सहारा ढूंढने की कोशिश करता है। और इसके अलावा जो है वो पेशेंट को यानी कि बेचैनी रहती है और निचला हिस्सा जो है, टांगे जो हैं, उनमें सुनपन आना शुरू हो जाता है। एक तो ये अलामात है। दूसरे, इसकी वजूहात क्या है, इसके असबाब क्या हैं। इसमें यह होता है कि अगर किसी वजह से जो हमारा स्पाइनल कार्ड है जिसे हम हराम मगज कहते हैं, इसके अंदर अगर स्वेलिंग आ जाती है, इसकी साखत में किसी किस्म की चेंजिंग आती है तो उसकी वजह से ये पैराप्लेजिया हो सकता है। और अगर वो अपने फाल में डिस्टर्बिंग आ जाती है उसके स्पाइनल कार्ड में, हराम मगज में, तो उसकी वजह से पैराप्लेजिया हो सकता है। या हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें किसी किस्म की चोट आने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे असबाब हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का होना। और जब हाई ब्लड प्रेशर हो तो ब्रेन हैमरेज हो, जिस जगह पे वो क्लोटिंग होती है, तो अगर वो इस साइड पे हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो निचले वाला हिस्सा जो है कंट्रोल हो पा रहा हो, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा जो पेशेंट को ऐसा अल्लाह ना करे किसी ने किसी किस्म का कोई जहर इस्तेमाल कर लिया और वो इतना ख़तरनाक है कि उसने जो है ना वो निचले वाले हिस्से के कंट्रोल को जो है ना उसने जाके डैमेज कर दिया है, इस वजह से भी हो सकता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता से जो होता है वो इसके इब्तदाई अलामात तो यही है जो मैंने आपको बताया। चूटियाँ रेंगती हुई महसूस होती है, सुनपान होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब ये मफलूज होता है पेशेंट, उसमें ये भी होता है कि जब मकद मफलूज होती है तो पेशेंट को पखाना आता है और उसको फील नहीं होता और पखाना बिला इरादे जो है वो खारिज हो जाता है। अगर वो औरतों के मामले में देखें तो उनके मेंसेस पीरियड में अगर डिस्टर्बिंग होती है उनको भी ये इस वजह से हो सकता है। तो यानी कि अगर बड़े अडल्ट पेशेंट में अगर होता है या अगर ऐसा है जिसके मसाने का होता हो तो उसको पेशाब का कंट्रोल नहीं रहता, पेशाब जो वो कतरा कतरा बनकर वो खारिज होता रहता है। अब इसकी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। मेडिसिन में होता इस तरह से है कि अगर पेशेंट सुस्त रहता हो, उसकी टांगें खुश्क हो रही हो, सूखापन चला जा रहा हो, तो उसमें हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे वो एक अलग होगी। और अगर पेशेंट के असाब की वजह से, वीकनेस की वजह से अगर ये सुनपन और चूटियाँ रेंगती हुई महसूस होती हैं और इस तरीके से जो है ना वो पेशेंट को कमज़ोरी महसूस होती रहती है, तो उसमें हम जो सबसे पहले मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे वो होती है जलसीमियम। जलसीमियम जो है ये असाब के ऊपर इसका बहुत अहम कंट्रोल है। ये असाब को मजबूत करती है और जो है पेशेंट को जो किसी किस्म का जो खौफ होता है, जैसे वो चलते हुए लड़खड़ाता है, उसको खौफ होता है कि मैं गिर ना जाऊँ, ये भी उसको कंट्रोल करती है। यानी कि इस मेडिसिन का मुकम्मल तौर पर असाब के ऊपर कंट्रोल है। जब पेशेंट ये मेडिसिन इस्तेमाल करेगा उसके असाब में जब मजबूती आएगी, जब असाब स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑटोमेटिकली उसका ये मामला हल हो जाएगा। इसके साथ अगर आप हेल्प के तौर पर देना चाहते हैं तो कालीफास ये भी आप ले लें। कालीफास भी असाब के ऊपर काम करती है और इसका बहुत अच्छे से जो है पेशेंट के ऊपर इसका कंट्रोल है, असाब को बहुत अच्छे
तरीके से ये कंट्रोल करती है, असाब के अंदर मजबूती लाती है, पेशेंट के अंदर किसी किस्म के, ये दिमाग के ऊपर बहुत इसका अहम रोल अदा करती है, यानी कि दिमागी तौर पर मजबूती लाती है। तो ये अगर आप कॉम्बिनेशन बना के दे दें तो बहुत अच्छी मेडिसन है। इसके अलावा जो है एक बहुत अहम मेडिसन है, जैसे अचानक से पेशेंट को किसी किस्म का कोई भी इस तरह का मामला नहीं है, लेकिन अचानक से उसको निचले हिस्से का जो है ना वो फालज हो जाता है और अचानक से उसका निचला हिस्सा वो काम करना छोड़ देता है और उसमें एहसास भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि अगर हमने देखा हो किसी को फालज हुआ हो तो पाँव के जो निचला हिस्सा उसको हम कोई चीज़ से खुरेदते हैं, अगर पेशेंट में फीलिंग आती है तो उसमें हम समझते हैं कि इसके असाब जो हैं वो मजबूत है अभी, लेकिन जिस्म ने काम करना छोड़ दिया है। तो ऐसे पेशेंट में अगर अचानक से फालज आता है, मफलूज होता है नीचे वाला हिस्सा, तो उसमें आप एकोनाइट 200 में आप इस्तेमाल करवाएं तो इंशाल्लाह पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसके साथ साथ अगर आप इसी वीडियो के मुतल्लिक़ किसी किस्म का सवाल करना चाहें तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं। अब नई मेडिसिन के साथ, नई वीडियो के साथ मिलेंगे फिर। खुश रहें, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज़।